बच्चों आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपके मॉम डैडी बहुत अच्छे। बच्चों आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 9th के इंग्लिश चैप्टर जो है ना मोमेंट्स का, ठीक है, क्लास 9th का इंग्लिश का मोमेंट्स चैप्टर 1, मोमेंट्स का चैप्टर 1 हम पढ़ने वाले हैं। मोमेंट्स जो बुक है आपका इंग्लिश का, उसका चैप्टर 1 हम लोग पढ़ेंगे। तो चैप्टर 1 जो है इसमें आपको क्या है, द लॉस्ट चाइल्ड है, ठीक है। तो द लॉस्ट चाइल्ड अच्छे तरीके से इस वीडियो में हम लोग एक्सप्लेन करके अच्छे तरीके से समझेंगे लॉस्ट चाइल्ड होता क्या है। थोड़ा सा हम लोग इसका ब्रीफ स्टोरी हम लोग समझ लेते हैं। द लॉस्ट चाइल्ड में क्या होता है कि एक छोटा सा बच्चा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो पिक्चर के अकॉर्डिंग तो क्या होता है कि एक छोटा सा बच्चा है जो क्या होता है कि मेले में घूमने के लिए जाता है ना। तो एक छोटा सा बच्चा जब मेले में घूमने के लिए अपने मम्मी पापा के साथ जाता है, जो बच्चा है ये किसके साथ जा रहा है, अपने मम्मी पापा के साथ जा रहा है। ये इसकी मम्मी हो गई और ये इसके पापा हो गए। तो ये जब घूमने के लिए जाते हैं मेले में तो क्या होता है कि वहाँ पे मेले में गुम हो जाते हैं, खो जाते हैं। तो उसके बाद क्या होता है कि स्टार्टिंग में वो बहुत सारी चीज़ें मेले में देखने के लिए मिलती है उसको। बहुत सारे खिलौने टॉयज़ होते हैं और चार्मर्स होते हैं, सांप दिखाने वाले होते हैं, स्नेक चार्मर्स होते हैं। तो इस कहानी के अंदर, इस स्टोरी के अंदर बच्चे के मन के डिजायर यानी इच्छा को बताया है कि उनको स्टार्टिंग में जब मेले में वो अपने मम्मी पापा के साथ इंटर किया तो उसको क्या किन किन चीज़ों को मतलब वो पसंद किया है ना, वो क्या क्या चीज़ें उसको चाहिए था स्टार्टिंग में इस छोटे से बच्चे को। लेकिन धीरे धीरे क्या होता है कि जब अचानक से जब ये मेले में खो जाता है ना, जब ये लड़का, ये छोटा सा बच्चा जब अपने पापा के साथ जाता है घूमने के लिए और खो जाता है, तो क्या होता है कि उसके बाद उसको बहुत एक अनजान आदमी आता है, स्ट्रेंजर आदमी आता है और उसको बहुत सारी चीज़ें देता है कि चलो हम तुमको जो चीज़ें उसको स्टार्टिंग में पसंद होता है मेले के स्टार्टिंग में, कि जैसे मिठाई खा लो, ये खा लो, तो वो बोलता है कि मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ क्या चाहिए, मॉम डैड चाहिए, मुझे मेरे पेरेंट्स चाहिए, मुझे माता पिता के पास जाना है ना। तो स्टार्टिंग में इस बच्चे का क्या होता है कि डिजायर जो होता है वो चेंज हो जाता है, अचानक से सडनली क्या होता है, चेंज हो जाता है। तो वही चीज़ इस कहानी में, इस स्टोरी में हम लोग पढ़ेंगे और आखिरकार अंत में इस स्टोरी के एंड में क्या होता है ये भी हम लोग पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है बच्चों द लॉस्ट चाइल्ड। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर भी है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा द लॉस्ट चाइल्ड, ओके। सो लेट्स स्टार्ट रीड दिस चैप्टर। द लॉस्ट चाइल्ड इज द वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर। लॉस्ट का मतलब बच्चों होता है, क्या होता है, लॉस्ट मीन्स होता है खो जाना, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो लॉस्ट मीन्स होता है खो जाना। चाइल्ड मतलब तो पता ही क्या होता है, बच्चा होता है। तो कहता है कि एक बच्चा है जो खो जाता है किसी मेले में, तो यहाँ पे लॉस्ट चाइल्ड का मतलब ये हो गया खो जाना। ऐसा कोई बच्चा जो खो गया है मेले में या कहीं भी। तो इस चैप्टर में, स्टोरी में सिंपल सी कहानी जो रिलेटेड किया गया है, कनेक्ट है बच्चों। एक लॉस्ट चाइल्ड है, एक बच्चा मतलब एक खोया हुआ बच्चा है जिससे ये कहानी रिलेट करेगा। तो हम लोग पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। चलो चैप्टर का जो चैप्टर नेम है वो हम लोग समझ गए, द लॉस्ट चाइल्ड के बारे में। चलो अब इसका जो थोड़ा सा यहाँ पे ये रेड कलर में जो दिया है इसको भी एक्सप्लेन करके समझ लेते हैं आखिर ये क्या है। कहता अ चाइल्ड गोज टू अ फेयर। फेयर मीन्स बच्चों होता है, यहाँ पे जो फेयर वर्ड है, फेयर मीन्स होता है मेला। तो कहता है एक चाइल्ड गोज, एक बच्चा क्या करता है, मेले में जाता है विथ हिज पेरेंट्स यानी अपने माता पिता यानी मॉम डैड के साथ, अपने मम्मी पापा के साथ। अक्सर हम लोग क्या करते हैं बचपन में जब छोटे होते हैं तो या तो अपने मम्मी पापा के साथ जाते हैं, या हमारे घर में क्या होता है बहुत सारे ऐसे सीनियर लोग होते हैं जो हम लोग को मामा मामी हो गए, मौसा मौसी हो गए, है ना, या हमारे क्या होते हैं दादा दादी ग्रैंड फादर्स होते हैं, तो वो उनके साथ हम लोग मेला घूमने के लिए जाया करते हैं। तो यहाँ भी ये जो बच्चा है ना फिर जो घूमने के लिए गया मेले में, तो अपने मम्मी पापा यानी पेरेंट के साथ घूमने के लिए गया था, ठीक है। आखिरकार कहानी फिर आगे जाकर के पता चला कि आखिर क्या हुआ वो हम लोग यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है ही इज़ हैप्पी एंड एक्साइटेड एंड वांट्स द स्वीट्स एंड टॉयज। कहता है कि वो बहुत ही ज़्यादा हैप्पी था, खुश था, एक्साइटेड था किस चीज़ को पाने के लिए, मिठाई और खिलौनों को पाने के लिए। क्योंकि मेले में क्या होता है बहुत सारी मिठाई यानी स्वीट्स के दुकान होते हैं, शॉप्स होते हैं, खिलौने के दुकान होते हैं। तो उन सभी चीज़ों को देख करके बहुत ही ज़्यादा वो खुश हो रहा था और उत्साहित यानी एक्साइटेड भी हो रहा था, ठीक है। चलो अब यहाँ पे अगर हम नेक्स्ट अगर ध्यान से देखेंगे तो आपको दिख रहा होगा था बट हिज पेरेंट्स डोंट बाय देम फॉर हिम। लेकिन उसके जो पेरेंट्स है इन चीज़ों को ना खरीद के नहीं दे रहा, मना कर रहा था। जब भी वो अपने पेरेंट्स को बोलता था, अपने डैड से बोलता था कि पापा मुझे नहीं ये चीज़ चाहिए, अपने फादर को जब भी रिक्वेस्ट करता था वो छोटा सा बच्चा कि मुझे ये स्वीट चाहिए, मिठाई चाहिए, मुझे ये खिलौना चाहिए, टॉय चाहिए, तो वो क्या करते थे, उनको मना कर देते थे, ठीक है, उनको खरीद के नहीं देते थे, बोलते थे कि ये चीज़ें तुम्हारे लिए सही नहीं है और गुस्सा करते थे, एंग्री करते थे। तो इस स्टोरी में सारा चीज़ वही रिलेटेड किया गया है। एक बच्चा है जो स्टार्टिंग में अपने पापा से रिक्वेस्ट करता है फादर से कि मुझे ये चीज़ें चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे नीचे में लिखा हुआ है कि वेन देन डज। अगर आप यहाँ ध्यान से एक क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, वेन देन डज ही रिफ्यूज वेन समवन एल्स ऑफर देम टू हिम। अगर मान लो कि कोई ऐसा है जो उसके मतलब
ऑफर्स को इनकार करता है। कहानी के लास्ट में ऐसा है कि मान लो कि कोई अनजान आदमी, स्ट्रेंजर आदमी अचानक से आता है और उसको ये सभी चीज़ें ऑफर करता है, तो फिर क्या होता है, क्यों करता है ऐसा, है ना। अब फिर वो उन सारी चीज़ों को रिफ्यूज़ करता है, इनकार करता है, क्योंकि जो चीज़ें उसको स्टार्टिंग में कहानी में स्टोरी में चाहिए वो चीज़ें अब उसको नहीं चाहिए। तो ये चीज़ें होता है इस बच्चे के साथ। चलो अब हम स्टोरी का फर्स्ट पैसेज हम लोग पढ़ेंगे, पैराग्राफ पढ़ते हैं, उसमें क्या कहते हैं। यहाँ पे कहता है कि इट वॉज द फेस्टिवल ऑफ ए स्प्रिंग। कहता है कि ये जो त्यौहार था, पर्व था, वो एक स्प्रिंग सीजन का पर्व था। कहता है, ध्यान से आप देखोगे तो यहाँ पे लिखा है फ्रॉम द विंट्री शेड्स, ठीक है, फ्रॉम द विंट्री शेड्स ऑफ नैरो। कहता है कि पतली पतली गलियों से, नैरो का मतलब होता है बच्चों यहाँ पे विंट्री शेड्स ऑफ नैरो, यानी पतली पतली छायादार गलियों से, है ना। एल एज इमर्ज्ड अ गैली क्लैड ह्यूमैनिटी। बच्चों यहाँ पे क्लैड जो है ना एक ड्रेस के बारे में बताया, ह्यूमैनिटी मतलब इंसान, लोग, पीपुल, है ना। तो कहता है कि जो गलियों से हो करके ना, पतली पतली गलियों से, छाँव सी गलियों से, वहाँ से क्या होता है कि अच्छे अच्छे नए प्रकार के अलग अलग डिफरेंट टाइप्स के जो ड्रेस है ना, कपड़े पहन करके लोग अंदर आ रहे थे, मेले की तरफ आ रहे थे, है ना। ये चीज़ें इसमें बता रहा है। अब उसके बाद क्या होता है कि सम वाकेड, कुछ लोग जो उसमें से टहल के आ रहे थे, चल के, टहलने का मतलब चल के आ रहे थे। सम रोड ऑन हर्सेस, कुछ लोग क्या थे, कुछ घोड़े रोड पे चल रहे थे। अदर अदर क्या था, सैट, यानी कुछ लोग बैठे भी थे। बीइंग कैरिड इन बैम्बू एंड ब्लू कार्ट्स, कुछ लोग क्या करते, बांस को ढो रहे थे, यहाँ से वहाँ लेके जा रहे थे। और कुछ लोग जो है ना ब्लू कार्ट्स यानी बैलगाड़ी चला रहे थे। उस मेले के अंदर ये दृश्य दिखाया गया है, इस तरह से पूरा कहानी को बताया गया है, बताया जा रहा है स्टार्टिंग में कि मेले के अंदर क्या क्या चीज़ें हो रही थे। तो बहुत सारे लोग नए नए अलग अलग प्रकार के ड्रेस, जैसे कि हम लोग क्या होते हैं कि जब भी मेला घूमने के लिए जाते हैं अपने माता पिता या पेरेंट के साथ, आप भी जाते होंगे, तो हम लोग क्या करते हैं, घर में जो भी नया नया ड्रेस होता है उसको हम लोग पहनते हैं, उसके बाद हम लोग मेला घूमने के लिए जाते हैं ताकि अच्छे से एंजॉय कर सकें, है ना। हम लोग बहुत ज़्यादा हैप्पी भी होते हैं उन चीज़ों को लेकर के, नया कपड़ा पहनने को लेकर के उत्सुक होते हैं, एक्साइटेड होते हैं, है ना। सभी बचपन में हम लोग ऐसा करते ही करते हैं। तो यहाँ ब्लू कार्ट्स यानी बैलगाड़ी भी, बहुत सारी चीज़ें इंसिडेंट दिखाया गया है कि कुछ लोग है ना टहल के यानी चल के आ रहे थे, कुछ घोड़े थे वहाँ पे, और कुछ बैठे भी थे, और कुछ बांस को इधर से उधर लेकर के जा रहे थे। बम्बू का मतलब बच्चों होते हैं यहाँ पे बांस से रिलेटेड किया गया है। ब्लू कार्ट्स का मतलब होता है बैलगाड़ी। चलो अब नेक्स्ट स्टेटमेंट में सेंटेंस में कहता है कि वन लिटिल बॉय रैन बिटवीन हिज फादर्स लेग्स ब्रिमिंग ओवर विथ लाइफ एंड लाफ्टर। उसके बाद उसमें से क्या होता है कि वो जो छोटा सा, इस कहानी के अंदर जो छोटा लड़का है वो क्या करता है, अपने फादर के लेग के बीच से, यानी अपने पापा के जो, उसके फादर जो मेले में घूमने गया है, तो उनके अपने फादर के पैरों के बीच में से इधर से उधर बच्चा ना छोटा सा ऐसे मतलब मस्ती कर रहा है, इंजॉय कर रहा है उन चीज़ों को, इन दृश्य को अपने आप में बहुत ही ज़्यादा खुशी महसूस कर रहा है, हैप्पी फील कर रहा है कि, है ना। जैसे हम लोग भी छोटे होते तो क्या होता है कि अपने घर में जो भी सीनियर होते तो उनके पैरों के बीच से इधर से उधर हम लोग भाग करके खेलते रहते हैं, है ना। कोई एक गेम बना लेते हैं हम लोग एक तरह से, जो छोटे होते हैं हम लोग को पता ही नहीं होता, हम लोग मज़े कर रहे होते हैं इस तरह से। तो यहाँ भी उसी तरह से ये छोटा बच्चा अपने फादर के लेग्स के बीच से क्या कर रहा है, इधर से उधर ब्रीमिंग कर रहा है, भाग रहा है इधर से उधर, है ना, और इन्जॉय कर रहा है, हंस रहा है जोर जोर से। चलो ये फर्स्ट पैराग्राफ में हम लोगों ने पढ़ा। ये पिक्चर का दृश्य है जिसमें आप लोगों को मेले के अंदर क्या क्या चीज़ें होती है सब कुछ दिखाया। जैसे यहाँ एक गुब्बारे का यहाँ सिंबल दिया, झूला भी होता है, और यहाँ पे उसके मॉम डैड हो गया पेरेंट्स, ठीक है, जैसे कि आप लोग यहाँ पिक्चर में दिख रहा है, ये उसकी मॉम हो गई, और यहाँ पे ये छोटा सा बच्चा है जो मेले में खो जाता है, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो इस पिक्चर के अंदर उन सभी चीज़ों को दिखाया गया है जो जो चीज़ें मेले में उस बच्चे को चाहिए था स्टार्टिंग में, अगर आप ध्यान से देखते हो। यहाँ पे मेले के अंदर ये क्या है, एक गुलमोहर है, गुलमोहर बोलते हैं बच्चों, ये जो होता है फूलों की जो माला बना करके जो मेले में नहीं बहुत सारे लोग बेचते हो। यहाँ पे स्नेक चार्मर भी है, सांप जो बीन बजा करके खेल दिखाता है वो भी है, एक पोल डांस वाला झूला भी है। तो ये सभी चीज़ें इस मेले के अंदर है, और बच्चे उस चीज़ को देख करके बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होता है, और फिर अपने मम्मी पापा को, खास करके वो अपने पापा से रिक्वेस्ट करते हैं, लेकिन उसके पापा बहुत ज़्यादा गुस्सैल होते हैं तो वो उसके मानते नहीं बात को। चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या होता है। उसके बाद उसके फादर बोल रहे हैं, क्या बोलते हैं ध्यान से आप देखोगे तो यहाँ पे देखिए, कम चाइल्ड कम कॉल्ड हिज पेरेंट्स। उसके बाद उसके जो पेरेंट्स हैं ना उनको बुलाते हैं, कम चाइल्ड कम इधर आ जाओ, क्योंकि हम लोग के जो बड़े होते हैं सीनियर होते हैं, अगर आप ध्यान से देखोगे तो हम लोग को यही बोलते हैं कि मेले में बहुत सारा क्राउड होता है, भीड़ होता है, कि कहीं खो ना जाओ, कहीं मेले में बहुत सारा अनजान आदमी होता है, स्ट्रेंज होता है, क्या पता चोर हो, तो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनको चोरी करके ले जाते थे। इस बात की डर की वजह से इसके जो पेरेंट्स हैं उसको बोलते हैं कम चाइल्ड कम, भीड़ बहुत है, मेरे पास आ जाओ नहीं तो खो जाओगे कहीं।
उसके बाद यहाँ पे कहता है एज ही लैगेड बिहाइंड फैसिनेटेड बाय द टॉयज। ठीक है, तो यहाँ पे फैसिनेटेड का जो वर्ड इस्तेमाल किया गया ना, फैसिनेटेड मतलब बच्चों होता है अट्रैक्ट, किसी चीज़ को देख करके हम अट्रैक्ट हो जाते हैं ना, प्रभावित हो जाते हैं, उस चीज़ से हमारी निगाहें नहीं हटती, उसी को हम बोलते हैं फैसिनेटेड हो जाना। तो यहाँ पे कहता है फैसिनेटेड बाय टॉयज इन द शॉप्स एंड द लाइन द वे। क्या होता है कि मेले में एक कतार से ना, एक लाइन से क्या होता है कि बहुत सारे खिलौने के दुकान लगे होते हैं, मिठाई के, आइसक्रीम के, बहुत सारे ऐसे दुकान शॉप्स लगे होते हैं, सजा करके रखे होते हैं। तो जिसको देख करके ना वो छोटा सा बच्चा क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा फैसिनेटेड हो जाता है, अट्रैक्ट हो जाता है, और उसके जो पैर है ना वो पीछे की ओर लड़खड़ा हुआ है, तो मतलब आगे की ओर बढ़ ही नहीं होते हैं। जब उसके पेरेंट्स उसको कॉल करते हैं, चलो आगे की ओर चलो, मेरे पास आ जाओ, तो उसका ध्यान बिल्कुल नहीं था उनके पापा की तरफ, उनका जो पैर भी था ना वो पीछे की ओर लड़खड़ा रहा था, और वो सारा उसका जो अटेंशन है, पूरा का पूरा अटेंशन उस छोटे से बच्चे का उस खिलौने के दुकान पर था, उस मेले में जो भी खिलौने का जो दुकान एक कतार से लगा हुआ था, पूरा ध्यान उसके तरफ था। अब हम आगे हम देखते हैं ध्यान से। तो नेक्स्ट पैसेज में दिया गया है आपको, ही हरीड टुवर्ड्स हिज पेरेंट्स, हिज फैड ओबीडिएंट टू देयर कॉल, हिज आइज स्टिल लिंगरिंग ऑन द रिसेडिंग टॉयज। लेकिन फिर भी उसके पापा के बार बार रिक्वेस्ट करने पे, उसके फादर के बुलाने पे, वो जल्दी से क्या करता है, अपने पापा के यानी अपने पेरेंट्स के साथ आ तो जाता है, लेकिन हिज फैट ओबीडियंट टू दियर कॉल, उनके बुलाने पर वो क्योंकि अपने फादर का आज्ञाकारी था, पेरेंट्स की बातों को मानता था, तो फिर उनके पैर से पैर मिलाकर के, कदमों से कदम मिलाकर चलने लगा। लेकिन हिज आइज स्टिल लिंगरिंग ऑन द रिसीडिंग टॉयज। अब यहाँ पे एक वर्ड दिया गया है, अगर आप ध्यान से देखोगे नीचे वाले सेंटेंस में, हिज आइज स्टिल लिंगरिंग ऑन द रिसीडिंग टॉयज, लेकिन अभी भी उसकी जो आंखें है ना उसी खिलौने पर यानी उसी टॉय पे टिकी हुई है, क्योंकि उसे खिलौना क्या था, बहुत ज़्यादा पसंद आ चुका था, और वो टॉयज उसको चाहिए था। एज ही केम टू वेयर, उसके बाद एज ही केम टू सॉरी एज ही केम टू वेयर दे हैड स्टॉपेड टू वेट फॉर हिम, ही कुड नॉट सप्रेस द डिजायर ऑफ हिज हार्ट, even though he will know the old cold stare of refusal in their eyes। कहता है कि वो अपनी इच्छाओं को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा। सप्रेस का मतलब होता है एक्सप्रेस करना, इन इच्छाओं को, जो उसको खिलौना चाहिए था, टॉय चाहिए था, ये सारी चीज़ें ना वो अपने मन में दबा के रखा, तो वो बता नहीं पा रहा था, है ना, दबा करके रखा हुआ। तो चाहता था कि अपने पापा को, फादर को बोल करके वो टॉय खरीद सके, लेकिन वो ऐसा लग रहा था जैसे मानो कि ये चीज़ें अगर वो अपने फादर को, पेरेंट्स को बोलता है उस टॉय के बारे में, खिलौने के बारे में, तो ऐसा उसे लग रहा था जैसे मानो कि उसकी फादर के यानी पेरेंट्स के आंखों में रिफ्यूज़ल था, इनकार था, कि उनके कहने के बाद अगर वो बोलेगा कि मुझे खिलौना चाहिए, तो वो क्या करेंगे, उसके फादर उसको इनकार कर देंगे, वो खरीद के देने वाले नहीं है, ऐसा उस छोटे से बच्चे को लगता है, इसीलिए वो अपने फादर से रिक्वेस्ट भी नहीं करता है। बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। अब आगे हम लोग देखते हैं ये बच्चा क्या करता है। ठीक है, लास्ट में जब उसको रहा नहीं जाता तो क्या करता है, आई वॉन्ट डैट टॉय ही प्लीडेड। उसके बाद वो रिक्वेस्ट करना चाहता है, वो खिलौना चाहता है, इसकी वजह से वो रिक्वेस्ट करना चाहता है। प्लीडेड का मतलब यहाँ पे बच्चों होता है रिक्वेस्ट करना। ठीक है, यहाँ पे प्लीडेड मीन्स होता है रिक्वेस्ट डैट्स। ओके, चलो, तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो आई वांट दैट टॉय, मुझे वो खिलौना चाहिए, है ना, वो बच्चा मन में उसका इच्छा है कि मैं वो खिलौना चाहता हूँ, जिसके लिए मुझे रिक्वेस्ट करना पड़ेगा अपने फादर को। हिज फादर लुकेड एट हिम रेड आइड। उसके बाद जो उसके फादर है ना उसको इस तरह से देख रहे हैं जैसे मानो कि उसकी आंखें रेड आइड की तरफ। रेड आइड कहने का मतलब सेंस ये हो गया कि बहुत ही ज़्यादा गुस्से भावने में, बहुत ही ज़्यादा एंग्री हो गए, है ना, इस भावने से वो देख रहे हैं। ठीक, जब इस भावने से वो देख रहे थे तो फिर वो उसके मन में ये नहीं आता है कि उसको हिम्मत नहीं होता है कि फिर से अपने फादर को बोल सके, पेरेंट्स को। तो उसके पापा बहुत ज़्यादा गुस्से हो जाते हैं। ठीक है, कहते हैं इन हिज फैमिलियर टायरेंट्स वे, वो अपने पापा को बता रहे हैं कि वो मेरे घर का एक तानाशाह की तरह है। तानाशाह उसको बोलते हैं जो क्रूएल पर्सन होता है, क्रूएल शासक होता है, जो राज करता है एकदम निर्दयी की तरह, जिसके अंदर कोई भी दया नहीं होता है। तो वो बच्चे अपने फादर को बोलता है कि एक मतलब फैमिली टैरेंट्स वे की तरह बता रहा है। उसके बाद कहते हैं हिज मदर मेल्टेड बाय द फ्री स्पिरिट ऑफ द डे वाज द टेंडर एंड। अब कहता है कि उसकी जो माता है वो बिल्कुल क्या है, एकदम अच्छे मन की है, उसका जो हृदय है, उसका जो मन है, उसकी जो आत्मा है बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, सुंदर है, और वो उसके पापा के फादर की तरह तो बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे उसकी मम्मा क्या कहती है, गिविंग हर फिंगर टू होल्ड सेड लुक चाइल्ड। उसके बाद उसकी मदर आती है और उस छोटे से बच्चे को बोलती है कि मेरा फिंगर को पकड़ो, मेरे उंगली को पकड़ो और देखो वहाँ पे, व्हाट इज़ बिफोर यू, देखो वहाँ पे क्या है, उधर देखो क्या है। उसके बाद उसको दिखाते हुए कुछ नोटिस करती है। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे, ठीक है, थोड़ा हम ऊपर करते, यहाँ पे देखो ध्यान से, कहता है कि इट वॉज ए फ्लावरिंग मस्टर्ड फील्ड। बच्चों जब वो उसकी मम्मा जो उसकी जो मदर है
सामने में इस कहानी में इस स्टोरी में दिखाते हैं कि इट वाज ए फ्लोरिंग मस्टर्ड फील्ड। वहाँ पे क्या है, एक फ्लोरिंग मस्टर्ड फील्ड। फ्लोरिंग मस्टर्ड फील्ड का मतलब होता है, मस्टर्ड मतलब होता है सरसों का खेत। गांव घर में आप लोगों ने देखा होगा, एक होता है सरसों का खेत होता है, ठीक है, जिसमें येलो कलर का यानी पीला पीला कलर का क्या होता है, फरवरी के मंथ में बहुत सारे फूल निकलते हैं, है ना। तो जो लोग बच्चे देखे होंगे उनको पता होगा कि सरसों का खेत कैसा होता है, उसमें फ्लावर किस तरह से निकलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो मस्टर्ड फील्ड जो बताया गया है, फ्लोरिंग मस्टर्ड फील्ड, तो वहाँ उसी के बारे में बताया गया। तो उसकी जो मदर है उसको खेतों में मस्टर्ड फील्ड जो लगे हुए थे उसको दिखा रहे थे कि देखो बेटा वह मस्टर्ड फील्ड है ना, सरसों का खेत है। उसको दिखा करके उसको कहता है पेल लाइक मेल्टिंग गोल्ड एज इट स्वैप्ड अक्रॉस माइल्स एंड माइल्स अवे इवन लैंड। कहता है कि ये जो था ना मीलों मील दूर तक ना फैला हुआ था, बहुत ही दूर तक फैले हुए थे मस्टर्ड जो फील्ड थी, यानी सरसों के जो खेत थे ना बहुत दूर तक, मीलों मील की दूरी तक फैला हुआ था, जिसको देख करके जिससे लगता था कि मानो कि गोल्ड हो, सोने की तरह पूरा चमकता था, गोल्ड की तरह चमकदार था पूरा, ठीक है। चलो अब आगे हम लोग देखते हैं इसमें क्या कहता है नेक्स्ट पैसेज में, पैराग्राफ में कहता है अ ग्रुप ऑफ ड्रैगन फ्लाइज। बच्चों यहाँ पे ड्रैगन फ्लाइज का जो इस्तेमाल किया गया है, आप लोग बचपन में जब गांव में होंगे तो आपको ड्रैगन फ्लाइज एक प्रकार की तितली होती है ना, जिसको क्या होता है कि रंग बिरंगी तितली होती है, कलरफुल होती है। दो तरह की तितली होती है, एक होती है बटरफ्लाई वाली। तो बटरफ्लाई वाली जो तितली होती है ना वो अलग तितली होती है, ठीक है, उनके जो पंख होते हैं अलग होते हैं। और ये ड्रैगन फ्लाइज जो होती है ना वो तितलियाँ एक बहुत ही अच्छी दिखने में होती है, जिस क्या होता है कि उसके दोनों पंख होते हैं, दोनों साइड से विंग्स होते हैं, ठीक है। और उसकी वजह से अगर आप जैसे उसको पकड़ने के लिए जाते हो या आप ट्राई करते हो, हम लोग भी छोटे थे बचपन में तो हम लोग कभी कभी उसको ट्राई करते थे पकड़ करके, और उसके पूंछ में क्या करते थे हम लोग धागा बांध करके उसको उड़ाते थे, ठीक है। ऐसा बहुत सारे बच्चे करते हैं। तो ड्रैगन फ्लाइज क्या होता है, बहुत ही देखने में सुंदर और ब्यूटीफुल भी होती है और बहुत ही ज़्यादा कलरफुल होती है, ठीक है, जो बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि उसकी मदर उसको दिखा रही होती है कि वहाँ पे देखो मस्टर्ड फील्ड में जहाँ पे सरसों की खेती थी, तो अ ग्रुप ऑफ ड्रैगन फ्लाइज, वहाँ पे एक ड्रैगन फ्लाइज का ग्रुप बैठा हुआ था, बस्टलिंग अबाउट ऑन देयर गॉडी पर्पल विंग्स। कहता है कि उसके जो है ना चमकदार और गहरीले रंग वाले जो पंख वाले जो भरे हुए थे, उस तरह से कहते हैं इंटरसेप्टिंग द फ्लाइट ऑफ अ लैंड ब्लैक, ठीक है। कहता है फ्लाइट ऑफ ए लैंड ब्लैक बी और बटरफ्लाई इन सर्च ऑफ द स्वीटनेस फ्रॉम फ्लावर्स। क्या होता है कि आपको पता ही होगा कि बटरफ्लाई क्या करते हैं, जो मधुमक्खियाँ सब होती है तो सरसों का जो फ्लावर जो मस्टर्ड फील्ड होते हैं यानी सरसों के खेत में जा करके वहाँ पे जितने भी फूल्स होते हैं फ्लावर बैठ करके उनसे नेक्टर लेते हैं। नेक्टर का मतलब होता है उनमें जो रस होता है, फूलों का जो रस होता है उनको अपने अंदर लेने के बाद उसको क्या करते हैं अपने छत्ते में जाते हैं, उनका जो घर होता है वहाँ लेकर के जाते हैं, फिर वहाँ पे वो उससे क्या होता है जहाँ से शहद बनता है, तो फ्लावर से ही वो सारी चीज़ें नेक्टर यानी नेक्टर मीन्स अमृत को एब्जॉर्ब करते हैं, फिर जा करके वहाँ पे वो डालते हैं। तो वही चीज़ बता रहा है कि ब्लैक बी हो गया, मधुमक्खी हो गया, तितलियाँ हो गया, ये सभी चीज़ें क्या करते हैं स्वीटनेस फ्रॉम फ्लावर। तो मस्टर्ड फील्ड में जो फ्लावर है फूल है उसके अंदर से जो स्वीटनेस है उसको क्या करते हैं वो अपने अंदर सर्च करके फिर वो अपने अंदर डालते हैं और फिर लेकर के उसको अपने भोजन के रूप में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट लाइन में कहता है द चाइल्ड फॉलोड देम। अब बच्चा उसको देख करके ड्रैगन फ्लाइज तितली को देख करके क्या होता है बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होता है, फिर उसके पीछे फॉलो करना शुरू करता है, भागना शुरू करता है। इन द एयर हिज गेज, जैसे ही बच्चा उसके पास पहुंचता है वो तितली हवा में उड़ जाती है, फ्लाई कर जाती है, क्योंकि हमने आपको क्या बताया था कि हम भी ट्राई किए हुए बचपन में जब छोटे थे। तो तितली को जैसे आप पकड़ने के लिए जाते हो ना तो अचानक से क्या होता है कि वो फ्लाई करके ऊपर में उड़ जाता है, फिर आप उसको पकड़ नहीं पाते हो, ठीक है। टिल वन ऑफ देम वुड स्टिल इट्स विंग्स एंड रेस्ट एंड ही वुड ट्राई टू कैच इट। अब वो चाहता है, वो बच्चा क्या होता है कि चाइल्ड जो है ना छोटा सा, उसको कहता है वुड ट्राई टू कैच, उसको पकड़ने की कोशिश कर रहा है लेकिन वो पकड़ नहीं पाते, क्योंकि हम लोग भी छोटे थे तो पकड़ने के लिए तो जाते थे लेकिन क्या होता है कि उसको हम पकड़ नहीं पाते थे। जब आप उसको पकड़ नहीं पाते तो क्या होता है कि फिर वो जैसे आप उसके पास में जाते हो नज़दीक में जाते हो तो उसको आभास होता है, जैसे पता चलता है वो उड़ के भाग जाता है। तो बच्चा भी इसमें जो लॉस्ट चाइल्ड में जो चैप्टर में जो बच्चे हैं ना जिसके बारे में बता रहा है, तो जैसे पकड़ने के लिए जाता है वो जो ड्रैगन फ्लाइज का जो ग्रुप है ना वो उड़ के भाग जाता है। चलो आगे हम लोग देखते हैं इसमें क्या कर रहा है। अब ध्यान से देखोगे तो लिखा है कहता बट इट वुड गो फ्लटरिंग फ्लैपिंग अप इनटू द एयर। वही फ्लैपिंग या और फ्लैपिंग का मतलब होता है फरफरा के उड़ जाना, ठीक है। व्हेन ही हैड ऑलमोस्ट कॉट इट इन हिज हैंड्स, वो जबकि वो पकड़ने ही वाला था, उसके पास ही आ चुका था, वो छोटा सा बच्चा उसको पकड़ने ही वाला था लेकिन वो पकड़ नहीं पाया। जैसे पकड़ने वाला था क्या हुआ फरफरा के अपने पंख को फैला करके उड़ के भाग गई। देयर हिज मदर गेव अ कॉसिनरी कॉल, कम चाइल्ड कम ऑन
टू द फुटपाथ। अब यहाँ पर ध्यान से देखो, उसकी जो मम्मा है क्या बोलती है, कम ऑन टू द फुटपाथ। फुटपाथ का मतलब बच्चों होता है जो पथ रास्ता जिस पे हम लोग चलते हैं ना, पैदल यात्रा करते हैं, उसको फुटपाथ बोलते हैं। तो यहाँ पे उसकी जो मम्मा है ना एक कॉशिनरी कॉल देती है, प्यार से बुलाती है कि बच्चे आ जाओ, इधर आ जाओ बेटा, इधर आ जाओ, ऐसे करके प्यार से अपने बच्चे को बुलाती है। ठीक है, रास्ते पे आ जाओ, फुटपाथ पे यानी पथ रास्ते पे बुला लेती है, जहाँ पे वो उसकी मम्मा होती है, उसकी मदर होती है। चलो अब यहाँ पे नेक्स्ट पैसेज में क्या कह रहा है, कहता है ही रैन टुवर्ड्स हिज पेरेंट्स गैली एंड वॉकड एब्रिस्ट ऑफ देम फॉर ए। अब यहाँ पे वो दौड़ते हुए अपने पेरेंट्स के पास जाता है। ठीक है, एकदम तेजी से दौड़ते हुए भागते हुए अपने मदर के पास जाता है उसके बुलाने पे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे कहता है कि while being however soon left behind attracted by the little insects and worms along the footpath that we teeming। अब यहाँ पे क्या कहता है कि फुटपाथ डेट वेयर टीमिंग आउट फ्रॉम देयर हाइडिंग प्लेसेस टू एंजॉय द सनशाइन। अब कहता है कि क्या होता है कि आपने एक चीज़ ध्यान दिया होगा, बहुत सारे ऐसे कीड़े होते हैं, इंजेक्ट होते हैं, जो क्या करते हैं कि मिट्टी वाला जो रास्ता होता है, तो मिट्टी में क्या होता है छिप करके रहते हैं, उनका घर होता है वहाँ पे अपने आप को सर्वाइव करने के लिए। तो जब वो बच्चा अपने पेरेंट्स के यानी अपने मदर के बुलाने पर जब रास्ते पे आता है, मिट्टी वाले जो फुटपाथ है उस पर आता है, तो वो क्या देखता है, जब चल रहा होता है ना, टहल रहा होता है, तो उसका ध्यान जाता है उन कीड़ों पे, उन मकोड़ों पे जाता है जो मिट्टी के अंदर से बाहर निकल रहे होते हैं। सनशाइन यानी सूर्य के जो चमक होती है रोशनी को लेने के लिए, है ना, उनका अपना धूप लगाने के लिए क्या होता है, बाहर के लोग निकलते हैं एंजॉय करने के लिए, जो कीड़े निकलते हैं बाहर जब निकलते हैं तो उसको देखता है, कौन देखता है, छोटा सा बच्चा देख करके उसको अट्रैक्ट हो जाता है कि आखिर ये कीड़ा जो है ना क्या है और ये क्या कर रहा है। तो उन चीज़ों को वो रास्ते में फुटपाथ पे देख रहा होता है, यही चीज़ है। चलो आगे हम लोग देखते हैं। फिर यहाँ पे मज़ेदार वाली बात क्या है, कम चाइल्ड कम हिज पेरेंट्स कॉल्ड फ्रॉम द शेड ऑफ द ग्रोव वेयर दे हैड सीटेड देमसेल्व्स ऑन द एड्ज ऑफ ए वेल ही रैन टुवर्ड्स देम। अब उसके क्या होता है कि उसकी जो माँ है ना जहाँ पे बैठी हुई थी एक पेड़ के नीचे कुएं के पास में, कुएं के किनारे बैठी हुई थी। वेल मीन्स क्या होता है, कुआं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे वेल मीन्स कुआं होता है, तो कहता है कि एड्जी मीन्स किनारा। तो कहता है कि वो उसकी जो माँ है, उसके जो पेरेंट्स है, वो कुएं के किनारे बैठी हुई थी और वो चिल्लाते हुए अपने मतलब बोलते हुए बोलती है कि बेटा इधर आ जाओ, कम चाइल्ड कम, उसको बुलाती है अपने पास में जहाँ पे वो बैठी हुई थी। कहता है ही रैन टुवर्ड्स देम, और वो तेज़ी से दौड़ करके अपने माँ की तरफ आता है, अपने मदर की तरफ दौड़ते हुए आता है। ठीक है, अब इसके बाद वहाँ पे जब बैठता है तो क्या होता है, अ सोवर ऑफ यंग फ्लावर्स फेल अपॉन द चाइल्ड एज इंटरेड द ग्रोव। अब यहाँ ध्यान से आप देखोगे तो क्या कहता है, ग्रोव एंड द फॉरगेटिंग हिज पेरेंट्स। अब वहाँ पे अचानक से क्या होता है कि बड़ा सा मतलब बहुत सारे ऐसे फूल जो है ना, फूलों का मतलब समूह ना ऊपर से गिरना शुरू होता है उस बच्चे के ऊपर, है ना। तो जब वो मतलब जो पंखुड़ी होता है, जो फूलों के जब पंखुड़ी नहीं होते, फ्लावर के जो साइड साइड में जो पंखुड़ियाँ होती है, तो वो टूट टूट के नीचे की ओर नीचे गिर रहा होता है उस बच्चे के ऊपर। तो बच्चा क्या करता है उस समय, अपने पेरेंट्स को भूल जाता है, उसका ध्यान पूरा उसकी तरफ चला जाता है। उस कहानी की इस स्टोरी के अंदर इस तरह से प्रोसेस है। ही बिगेन टू गैदर द रैनिंग पेटल्स इन हिज हैंड्स। उसके बाद वो शुरू हो जाता है उस पंखुड़ियों के बीच में अपने हाथों से पकड़ने के लिए। जो बारिश हो रही थी, फूलों की जो पंखुड़ियाँ हैं फ्लावर्स की, वो क्या होता है पूरी की तरह बारिश होता है, तो उसको पकड़ने के लिए वो क्या होता है, उसको अपने हाथों में लेने के लिए इधर से उधर पूरा अपना माइंड उसका जो होता है ना पूरा का पूरा उधर फोकस हो जाता है, और वो अपने पेरेंट्स की बातों को ध्यान नहीं देता, भूल जाता है। अब आगे इसमें क्या कहता है, कहता बट लो ही हियर द क्वेनिंग ऑफ डब्स एंड रैन टुवर्ड्स हिज पेरेंट्स शाउटिंग। अब उसके बाद वो चिल्लाते हुए अपने पेरेंट के साथ जाता है और उसको सुनाई देता है डब्स की आवाज़। जब डब्स की आवाज़ सुनता है तो फिर वो बोलता है कि डब्स की आवाज़ कैसी है, क्विंग क्विंग करके। जो डब्स के एक डब्स एक प्रकार का बर्ड होता है जो कि होता है उसका साउंड कैसा होता है आपने देखा होगा, क्विंग क्विंग करके आता है। ठीक है, तो यहाँ पे वो चिल्लाते हुए अपने पेरेंट्स को बोलता है, क्या बोलता है ध्यान से आप देखोगे, कहता है द डब द डब द डब। वो बच्चा चिल्लाते हुए अपने पेरेंट्स को दिखाते बोलता है कि मम्मा मम्मा मदर देखो देखो वहाँ पे क्या है, डब है डब है डब है। कहता है द रैनिंग पेटल्स ड्रॉपेड फ्रॉम हिज फॉरगेटन हैंड्स। जब उसके हाथों में जब पंखुड़ी था, है ना, जो पेटल्स थे, रैनिंग जो बारिशें हो रही थी पंखुड़ियों की, तो उसको हाथ में जो रखा हुआ था ना वो उसके हाथों से भूल गया। अब उसका ध्यान किसकी तरफ चला गया, उस डब की तरफ चला गया जो डब कोइंग कोइंग करके साउंड निकल रहा था। अब आगे हम ध्यान देते हैं, अब आगे यहाँ पे क्या कहता है कि कम चाइल्ड कम दे कॉल्ड द चाइल्ड। उसके बाद फिर से अपने बच्चों को बुलाता है कि इधर आओ इधर आओ, बच्चों को फिर से वापस बुलाता है। हु हैड नाउ गोन रनिंग
इन वाइल्ड क्रीपर्स राउंड द बनियान ट्री। अच्छा, यहाँ पे अब अगले सीन में क्या होता है कि गॉन रनिंग इन वाइल्ड क्रेपर्स। वाइल्ड क्रेपर्स किसको बोलते हैं? एक लता होता है, जंगली लता है, जो पेड़ों के आसपास में ना बहुत मोटे मोटे रस्से की तरह दिखने वाला, रोप की तरह दिखने वाला होता है, और वो आपको पकड़ के रखता है, टंगा हुआ होता है। आपने देखा होगा, अगर बरगद का पेड़ देखा होगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि वाइल्ड क्रेपर्स कैसा होता है। ठीक है, जंगली लताएं बोलते हैं इसको। और बनियान ट्री का मतलब ये होता है बरगद का पेड़, जो कि बहुत ही विशाल होता है। सबसे विशाल ट्री जो होता है बनियान ट्री होता है, बरगद का पेड़। चलो, तो यहाँ पे तो वाइल्ड क्रीपर्स हो गया। तो ये बोल रहा है कि वाइल्ड क्रीपर्स राउंड द बनियान ट्री। तो वाइल्ड क्रीपर्स जो थे ना, जंगली लता है, वो बनियान ट्री यानी बरगद के पेड़ के चारों तरफ लपटे हुए थे। उसको लपेट करके रखा हुआ था और ख़राब कर दिया हुआ था पूरी तरीके से, जो कि लग रहा था जैसे कि अब बर्बाद खराब हो जाएगा, पेड़ मतलब सड़ने गलने की तरह के मूड में था। गैदरिंग हिम अप टुक द नैरो वाइंडिंग फुटपाथ विच लेड टू द फेयर थ्रू द मस्टर्ड फील्ड्स। अब क्या होता है कि जिस रास्ते से वो जा रहा था, जिस फुटपाथ से जा रहा था, वहाँ बहुत ही तेज़ तेज़ हवाएं बह रही थी, और वो जो है ना रास्ता क्या था कि वो मस्टर्ड फील्ड के खेतों से होकर के गुजर रहा था, जो कि मेले से जुड़ा हुआ था, है ना। जो क्या करता था कि उसका जो मेला है और उसका जो मस्टर्ड फील्ड जो खेत है, वो दोनों को कनेक्ट करता था। तो वो चीज़ें रास्ते जो है ना, रास्ता मेले से और वो मस्टर्ड फील्ड यानी सरसों खेत से जुड़ा हुआ था। तो ये चीज़ें इस कहानी के अंदर बताया गया है वो फुटपाथ के बारे में। चलो, अब नेक्स्ट पैराग्राफ में हम लोग पढ़ेंगे कि क्या होता है। नेक्स्ट पैराग्राफ में हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करके। फिलहाल वीडियो लंबा हो जाएगा, इस वजह से हम लोग क्या करते हैं, यहीं पे हम इसको स्टॉप करते हैं। अगले वीडियो में हम इसका नेक्स्ट वाला जो पैसे है, ये पार्ट 1 हो जाएगा, ये पार्ट 2 हम अगले वाले में एक्सप्लेन करेंगे। वीडियो को फुल वॉच करने के लिए थैंक यू सो मच। और आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, चैनल पर नए हैं, ताकि आपको पार्ट 2 वाला भी इसमें समझ में आए, पार्ट 3, और अच्छे से स्टोरी आपको एक्सप्लेन ही हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच वीडियो को फुल वॉच करने के लिए।